हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो चुका है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर 3 फार्मूले देखे थे। फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी पहचान क्या रहती है उनकी? ता है, ती है, ते है। सी राइट से लेटर फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग। सेकंड, सी इज ए स्टूडेंट सेकंड, और सी हैज़ ए नोटबुक, ये थर्ड, यानी उसके पास में एक नोटबुक है। सी इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी स्टूडेंट है। सी राइट से लेटर, वह एक पत्र लिखती है। और उसमें जो करेक्ट फॉर्म्स है कैसे बढ़ते हैं उसकी एडवर्ब्स भी बताई थी, उसके और भी यूजेस बताए थे। यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है, जो परमानेंट एक्शंस है, परमानेंट सिचुएशन है, और कुछ हैबिचुअल एक्शन है। अब सेकंड देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हिंदी वाक्यों की क्या पहचान रहती है? रहा है, रही है, रहे हैं। और इसका जो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एक स्ट्रक्चर अपनों ने देख ली, ये है सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस में नोट लगा दो, और फिर आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो इज आर एम को बाहर निकालेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर जो सिंगुलर्स हैं उनके साथ में इज लगाना है, प्लूरल के साथ में आर लगाना है, और एम के साथ में यानी आई एम होता है, आई लगाना है। उसके बाद में ये आईएनजी फॉर्म इस तरीके से अपने सारे स्ट्रक्चर हो जाते हैं। अब मेनली क्या है, करेक्ट फॉर्म कैसे भरेंगे? तो करेक्ट फॉर्म भरने के लिए इसके यूजेस देखते हैं, कुछ और भी बातें हैं। तो फर्स्ट देखो, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मीन्स क्या है, यानी कुछ बातें, कुछ काम ऐसे हैं जो बोलने के समय हो रहे हैं, तो उस चीज़ों को बताने के लिए इसी टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें एडवर्बियल्स का ध्यान रखना होता है। एडवर्बियल यानी एडवर्ब, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, नाउ। जैसे एग्जांपल देखो, एट दिस टाइम सी इज़ प्रिपेयरिंग लंच, इस समय वो लंच बना रही है। वी आर हैविंग ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन राइट नाउ, हम क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस समय कर रहे हैं। ही इज़ डूइंग नथिंग एट द मोमेंट, वो इस समय कुछ नहीं कर रहा है। तो ये है अपना फर्स्ट, यानी जो बोलने के समय जो काम होते हैं उनको बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सेकंड क्या है? टू टॉक अबाउट टेम्पररी सिचुएशंस, यानी अल्पकालीन जो स्थितियाँ होती हैं उनको बताने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए। तो इसके अंदर जो एडवर्ब्स हैं, दीज डेज, इन दिनों, नावे डेज, इन दिनों, फॉर द टाइम बिंग, फ़िलहाल, प्रजेंटली, इस समय। तो एग्जांपल देखो, नाउ ए डेज हिज फादर इज़ रनिंग ए स्टेशनरी शॉप, यानी इन दिनों क्या है, उसके पापा एक स्टेशनरी शॉप चला रहे हैं। दे आर लिविंग इन ए रेंटेड हाउस दीज डेज, वे इन दिनों एक किराए के घर में रह रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग आई एम यूजिंग माई ब्रदर्स लैपटॉप, यानी फ़िलहाल मैं क्या है कि मेरे भाई का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। आई के साथ एम, दे के साथ आर, ठीक है। हिज फादर इज़, इनका ध्यान रखें। मिस्टर सिंह इज़ राइटिंग ए बुक एन इंडियन हिस्ट्री नाउ ए डेज़, इन दिनों जो मिस्टर सिंह है वो भारतीय इतिहास के ऊपर एक किताब लिख रहे हैं। मिस्टर सिंह राइट्स बुक्स, यानी मिस्टर सिंह किताबें लिखते हैं। ये क्या है फिर? परमानेंट एक्शन है ये। इसमें ये किसका है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है ये। थर्ड, प्लान्ड फ्यूचर, यानी पहले से पूर्व नियोजित जो एक भविष्य का कोई काम है तो उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू द मूवीज़ टू नाइट, हम आज रात मूवी देखने जा रहे हैं। इस समय तो मूवी नहीं देख रहे, मूवी देखने जा रहे हैं।
ही इज़ थ्रोइंग ए पार्टी नेक्स्ट वीक, यानी वो अगले सप्ताह एक पार्टी दे रहा है। तो पार्टी देने को क्या कहते हैं? थ्रो। दे आर कमिंग हेयर टुमारो, वो यहाँ कल आ रहे हैं। तो वो कल आ रहे हैं, टेंस तो कौन सा यूज़ हो रहा है? प्रेजेंट का कंटिन्यूस, लेकिन समय कौन सा है? फ्यूचर का है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, टू टॉक अबाउट चेंजिंग डेवलपिंग सिचुएशंस, यानी ऐसी स्थितियाँ जो चेंज हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, उनको बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं। द किड्स आर ग्रोइंग अप, बच्चे बढ़ रहे हैं। पीपल आर बिकमिंग मटेरियलिस्टिक, यानी लोग जो है इस समय, मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? भौतिकवादी हो रहे हैं, भौतिक संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यू आर बिकमिंग लेजी, तुम आलसी हो रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना अपने कि तुम आलसी हो रहे हो। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, यानी जो एक स्थिति चेंज हो रही है। प्राइसेस आर गोइंग अप, जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से अपनों ने इसके 4 यूज़ देखे, और आगे और देखते हैं कुछ रिलेटेड इसकी बातें। आई एम नॉट रिमेंबरिंग देयर नेम्स, अब इसमें क्या होता है? देखो, आई एम नॉट रिमेंबरिंग नहीं होता है, डोंट रिमेंबर होता है, ठीक है। तो नोट में देखें, सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंसेस, दे आर कॉल्ड नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स, NCV, यानी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, ठीक है, जो आगे भी अपने काम आएंगे। जैसे आगे अपनी टेंस करेंगे ना, उसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज नहीं होंगी वो, तो उनको क्या बोलते हैं? NCV बोलते हैं। वो कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी है उनकी लिस्ट देखें। जैसे एक तो बी वर्ब्स हैं, बी वर्ब्स हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, जो खुद हैं एज ए मेन वर्ब। सी है देखना, हियर सुनना, नोटिस करना, रिकॉग्नाइज करना पहचानना, अंडरस्टैंड समझना, नो जानना, फील महसूस करना, थिंक सोचना, वांट चाहना, नीड आवश्यकता होना, हैव यानी पोजेशन को बताती है, ओवन ये भी पोजेशन को बताती है। ही ओवन से कार, वह कार रखता है, उसके पास एक कार है। बिलोंग संबंधित होना, डिपेंड निर्भर करना, कंटेन कोई चीज़ है उसमें शामिल होना, इंक्लूड ये भी यही है शामिल होना, एग्री सहमत होना, बिलीव विश्वास करना, लव प्रेम करना, हेट घृणा करना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूलना, प्रेफर प्राथमिकता देना, सीम प्रतीत होना, टेस्ट किसी चीज़ का टेस्ट होना, स्मेल यानी सूंघना। तो इनके बारे में देखते हैं। द स्टोरीज आर इंस्पायरिंग, तो इसके अंदर जैसे यूज़ हो रहा है कि द स्टोरीज आर इंस्पायरिंग, तो ये जो प्रेजेंट सिंपल में आपको सेकंड जो स्ट्रक्चर बताया था उसके अकॉर्डिंग है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यानी ये एडजेक्टिव है यहाँ, यानी नॉर्मल वर्ब है ये। अब इसमें देखो, आई एम नोइंग द फैक्ट्स, मैं फैक्ट्स जान रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि इसकी जगह क्या होगा? आई नो द फैक्ट्स। ही इज़ नीडिंग इट डेस्परेटली, तो इसमें क्या होगा? नीड्स आएगा। द प्राइस इज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, द प्राइस इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस आएगा। ही इज़ बीइंग इल नाउअडेज, ही इज़ इल, ही इज़ इल आएगा। उसके बाद में अभी ऊपर देखा था ना, बी की जो है वो उसमें कंटिन्यूस में यूज नहीं होगा, बी की जो है एज ए मेन वर्ब, तो यहाँ ये इज है मेन वर्ब के रूप में। अब आगे उसी की क्या नाम ING फॉर्म नहीं बनाएंगे। ही इज़ इल नाउअडेज, इस तरीके से होगा। आगे देखो, आई एम सीइंग नथिंग बिकॉज देयर इज़ नो लाइट इन द रूम, तो आई सी होगा, सीइंग नहीं होगा। आई सी नथिंग बिकॉज देयर इज़ नो लाइट इन द रूम। अब सी का मतलब क्या है? देखो, 2 तरीके से यूज़ होता है ये। अगर यूज इसका करेंगे तो फिर अर्थ चेंज हो जाएगा। दिखाई देना, देखो सी का मतलब दिखाई देना है, यानी ये NCV आई सी ए बॉक्स लाइंग अंडर द बेड, मैं देखता हूँ कि बेड के नीचे क्या है? एक बॉक्स पड़ा है, और इसमें ING लगाएंगे तो अर्थ चेंज हो जाएगा। अवर ओल्ड नेबर्स आर सीइंग अस टुनाइट,
इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे जो पुराने पड़ोसी हैं वो आज रात हमसे मिलने आ रहे हैं। इससे आगे देखो, हियर का मतलब क्या है, सुनाई देना और एक सुनवाई होता है। तो एनसीवी का मतलब है नॉन कंटिन्यूस वर्ब, यानी प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा आई हियर स्ट्रेंज नॉइजेस, मैं अजीब सी आवाज़ें सुनता हूँ या सुनती हूँ। और आईएनजी लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा द जज इज़ हियरिंग द एविडेंस, यानी जो जज है वो क्या, जो सबूत हैं उनकी सुनवाई कर रहा है। इसके आगे थोड़ी सी बात और बाकी है, वो देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब है थिंक। थिंक का मतलब क्या है, सोचना। दूसरा है ओपिनियन, यानी दृष्टिकोण होना। तो सोचने में आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रोपोजल, ठीक है, यानी मैं इस जो प्रोपोजल है, प्रस्ताव के बारे में सोच रहा हूँ, ये नॉर्मल वर्ब है। और आई थिंक यू आर राइट, यानी मेरा ये दृष्टिकोण है कि तुम सही हो। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट का सिंपल टेंस। डू यू थिंक ही कैन डू इट, यानी क्या ये तुम्हारा दृष्टिकोण है कि वो ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट फील। फील यानी महसूस करना। दूसरा ओपिनियन होना। आई एम फीलिंग वेरी बैड, यानी मैं, ये नॉर्मल वर्ब है, मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ। इसमें आई फील वी शुड गिव हिम अनदर चांस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैं ये महसूस करता हूँ हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरा मौका उसे देना चाहिए। फिर है लव। लव क्या है, एक फीलिंग है। तो ये क्या है कि प्रेजेंट सिंपल में यूज़ हो रही है। और लव का दूसरा मतलब होता है एंजॉय करना। तो ये है आपके नॉर्मल वर्ब। तो आई लव माई फैमिली, मैं अपने जो फैमिली से प्रेम करता हूँ। वी आर लविंग द वेदर, हम क्या मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो ये नॉर्मल वर्ब है। हैव। हैव के मतलब दो हैं, एक तो पोजीशन और दूसरा क्या है, कोई ईट या ड्रिंक, कुछ पीना खाना। तो पोजीशन में आई हैव सम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, मेरे पास में कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा वी आर हैविंग लंच, ठीक है, वी आर हैविंग फन, यानी हम आनंद ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है, हम अपना खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। नेक्स्ट टेस्ट। टेस्ट का एक मतलब है स्वाद, एक है चखना। तो हनी टेस्ट स्वीट, हनी का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। तो ये है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग। सी इज़ टेस्टिंग द डिश, अब क्या है कि मान लो कोई डिश बनाई है, उसको वो टेस्ट कर रही है, उसको चख रही है, तो उसके लिए फिर कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वर्ब स्मेल। रोजेस स्मेल स्वीट, ये सिंपल टेंस है, यानी रोज़ से कैसी खुशबू आती है, स्वीट। और ही स्मेलिंग द फ्लावर्स, दूसरी कंटिन्यूअस में कैसे यूज़ करेंगे कि भाई वो फूलों को स्मेल कर रहा है। द परफ्यूम स्मेल्स गुड, यानी इस जो परफ्यूम है उसकी स्मेल्स कैसी है, अच्छी है। द मेडिसिन टेस्ट बिटर, मेडिसिन का टेस्ट कैसा होता है, खारा होता है, बिटर होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको ये वर्ब भी ध्यान में रखनी है बच्चों, क्योंकि आगे क्या है कि जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं तो वो वहाँ पर सिंस फॉर के साथ में कन्फ्यूज़न होगा, तो वहाँ पर ये काम में आएंगे। तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखना। अपने दो टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आराम से देखो, आराम से पढ़ो, कोई समस्या नहीं होगी। आगे करेक्ट फॉर्म सही होगी, आगे फिर पैसिव वॉइस है, उनमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको सारी बात समझ में आई होगी। आप 2-3 बार देखना इसको और सारी चीज़ों को अपने रजिस्टर में लिख लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।